हेलो, नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आप मेरे साथ जुड़ते हैं इस वोकैब शो के अंदर और हम सीखते हैं बेहद ज़रूरी वोकैब आपके एग्ज़ाम के लिए। हर रोज़ इस वोकैब शो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स करवाता हूँ, इडियम एंड फ्रेजेज़ करवाता हूँ। और वे सारे वर्ड्स हम करते हैं जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट हैं। पढ़ने को तो बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स हैं, बहुत बड़े-बड़े आपको और सोर्सेज़ मिल जाएँ, लेकिन ज़रूरी है कि चीज़ों को रिलेवेंट तरीके से पढ़ें। रिलेवेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछ पड़ेंगी, आप उनको जल्दी से याद भी कर पाएँगे और आपके एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प भी। ठीक है, तो इस वोकैब शो के अंदर 100 वीडियोज़ हमारी होने वाली हैं। आज हमारी 9th वीडियो है, कल हम अपनी इस जर्नी का 110 कंप्लीट कर लें और ये जर्नी लंबी चलेगी, हमारी 100 दिन तक चलेगी। जैसे-जैसे हमारी वोकैब में हम और ज़्यादा बेहतर होते जाएँगे, और आसानी तरीके कि वोकैब को करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वोकैब को आपको हर रोज़ रिवाइज़ करना पड़ेगा और वोकैब को हर रोज़ पढ़िएगा। इस 10 से 15 मिनट के सेशन के अंदर मैं इस सेशन को इतना छोटा इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप डेली का काम डेली कर पाएँ। वोकैब शो को आप एक दिन देख सकते हैं, तो आसानी से रिवाइज़ भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप हर रोज़ इस वोकैब शो करें, तो अपनी फेवरेट नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें और उसके बाद बार-बार लिख कर देखें, बार लिखें, आप उतना ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा वोकैब शो सबसे पहले हम करेंगे कुछ वर्ड आपके एंटोनिम काफ़ी अलग-अलग एक वर्ड का मीनिंग पता आपको होना चाहिए, आप उसको हमें मिल इडियम एंड फ्रेजेज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जा चुके हैं या फिर ऐसा कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सिंगल सेकंड आज का सेशन। सबसे पहले आपके सामने कुछ यहाँ पे वोकैब के वर्ड हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप वहाँ से लीजिए, आज से बाद आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला वर्ड आप सभी के साथ स्पूरियस। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है स्पूरियस के बारे में, जिसका मतलब होता है फेक होना या फिर झूठा होना। झूठा होना, फेक होना क्या कहलाता है आता है, इसका मतलब होता है फेक या फिर झूठा। रेप्लिकेट भी इसको बोला जाता है, नकली चीज़ें जो होती हैं, झूठा या फिर झूठा व्यक्ति होता है, उस इसके अलावा सेकंड है जेनिथ। जेनिथ बेहद ज़रूरी वर्ड है। जेनिथ जेनिथ का मतलब होता है शिखर होना, इंक्लाइन होना, कोई एक अच्छी ऊंचाई होना जेनिथ कहलाता है। और डिक्लाइन होना इसका एंटोनिम हो जाएगा पिनेकल। पिनेकल का मतलब भी होता है कोई शिखर, कोई चोटी। तो जो ऊंचाई है, अपेक्स, अपेक्स का मतलब भी ऊंचाई होता है, कोई शिखर होता है एक ऊंची। पीक आप सभी जानते हैं कॉमन है। क्यों सारे वर्ड आपके जो बेहद ज़रूरी वर्ड हैं जेनिथ के रिलेटेड सिनोनिम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जेनिथ का मतलब होता है क्या, शिखर पर होना। नादिर इसका बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा, एक दूसरे के एंटोनिम है। जैसे नादिर का मतलब होता है पाताल होना, पाताल मतलब बेस होना, किसी चीज़ का धरातल होना। डिक्लाइन क्षेत्र जो होता है आपका, बेस इसका राइट सिनोनिम है। पाताल मतलब जो चीज़ें धरातल पर है, और जेनिथ का मतलब है जो चीज़ें शिखर के ऊपर है। दोनों एक दूसरे की क्या है, एंटोनिम सिनोनिम है। एंटोनिम है कैसे है, जेनिथ का मतलब शिखर पे होना और नादिर का मतलब पाताल में होना, क्योंकि स्थिर नीचे वाली इलाके में होना। और जेनिथ का मतलब शिखर पर होना, पिनेकल पे होना। नेक्स्ट है अनार्ची। अनार्ची का मतलब देखिए गवर्नमेंट रिलेटेड वर्ड मैंने आपको बताए थे। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, प्लूटोक्रेसी क्या होता है। उसी तरीके से आज तीसरा वर्ड है हमारा कौन सा है, अनार्ची। अनार्ची का मतलब होता है अराजतंत्र, जहाँ पे कोई भी राज ना हो और जहाँ पे कोई भी राज ना होगा, जहाँ पे कोई भी राज नहीं होगा या फिर जहाँ पे कोई भी उसको संभालने वाला नहीं होगा, उसको रूल करने वाला नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पर होगा पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा। पेंडेमोनियम का शोर शराबा या फिर व्यवस्था का ना होना, व्यवस्था का ना होना, जहाँ पे राज नहीं होगा, अराजतंत्र होगा, वहाँ पे व्यवस्था। इसका मतलब क्या होगा, अनार्ची का मतलब होता है अराजतंत्र और पेंडेमोनियम। नेक्स्ट है कोडल। कोडल बेहद जरूरी वर्ड है। कोडल, कोडल का मतलब होता है अफेबल या फिर फ्रेंडली, जो आपका होता है कंपेनियन होता है, आपका साथी होता है। फ्रेंडली भी इसका राइट सिनोनिम है। अफेबल आपका मित्र होता है या फिर कंपेनियन भी होता है, आपका साथी होता है। ठीक है, इसके अलावा अकॉम्प्लिश हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। अकॉम्प्लिश क्या होता है, आपके किसी क्राइम में पार्टनर होता है ना, वो अकॉम्प्लिश कहलाता है। अकॉम्प्लिश की स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी। आपको अकॉम्प्लिश ये वाला याद रखना है, अकॉम्प्लिश सी वाला। ये अकॉम्प्लिश कौन सा होता है, जो आपका सह अपराधी होता है। तो एक अकॉम्प्लिश होता है जहाँ पे एस आता है, वो मतलब होता है उसका कोई काम या कोई टास्क पूरा करना। हालांकि इसका मतलब होता है जो आपका एक्सेसरी है,
आपका मदद करने वाला है किसी भी क्राइम में, वो आपका एक्सेस अकम्प्लिश कहलाता है, साथी कहलाता है। और कोर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, अफेबल। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव मूड होता है, बेसिकली यूज होता है एज ए पेंसिव मूड। पेंसिव मूड का मतलब होता है बहुत गहरी सोच विचार करना के बारे में, वो पेंसिव मूड कहलाता है। और रुमिनेंट, रुमिनेट, रुमिनेट का मतलब भी वही होता है, गहरी सोच विचार करना किसी विषय पर, किसी बात के ऊपर सोचना विचारना। पेंसिव मूड में होना, ऐसी स्थिति में होना जहाँ पे आप किसी बार बार सोच रहे हो, गहराई में सोच रहे हो, पेंसिव मूड कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड करना। डिस्कॉर्ड करने का मतलब होता है विचारों का ना मिलना, कॉन्फ्लिक्ट होना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद होना। विवाद होना किसमें? विवाद होना, मतभेद होना किसमें? अपने विचारों में मतभेद होना कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। यहाँ पे लिखा है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है क्या? सहमति ना होना, विचारों में ना मिलना। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी होता है मतभेद होना, पर या फिर किसी ऐसी स्थिति में आपका मतभेद होना कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, डिस्कॉर्ड कहलाता है। इसका राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा? हो जाएगा पार्ले, नेगोशिएशन, समझौता, एग्रीमेंट, इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विचारों का ना मिलना। दूसरा होता है पार्ले, नेगोशिएशन करना, एग्रीमेंट करना, मतलब समझौता कर लेना। आगे लिखवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है ताकि आप डेली कर। नेक्स्ट आप सभी के सामने है वर्ड कमोशन। कमोशन का मतलब होता है टर्मोइल, पेंडेमोनियम, समस्याएं होना, बाधाएं होना। टर्मोइल भी होता है इसका, पेंडेमोनियम भी होता है, लिखवा दूंगा आगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कमोशन। कमोशन का मतलब होता है बाधा होना, बाधा, हाँ बाधा। कोई स्थिति, विपरीत परिस्थिति का होना, अनप्लेजेंट सिचुएशन का होना क्या कहलाता है? कमोशन कहलाता है। नेक्स्ट है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है विचित्र होना किसी चीज़ का। अब नॉर्मल होना, कोई चीज़ नॉर्मल है और उससे जो चीज़ अब नॉर्मल है उसको आप बोलेंगे क्या? अनोमली। का मतलब होता है विचित्र होना। और अब्स्ट्रस, सबसे पहले वाली वीडियो में अब्स्ट्रस तो हम कर चुके हैं। अब्स्ट्रस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी अब्स्ट्रस कहलाता है। और एनोमली का मतलब भी होता है विचित्र कोई चीज़। अगर कोई भी चीज़ विचित्र है तो अपने आप में क्या है? हार्ड टू अंडरस्टैंड है जिसको। अगला क्या है आपका? लूसिड। लूसिड हम पढ़ चुके हैं। लेसिड क्या होता है? अपने आप में स्पष्ट होना, किसी चीज़ का क्लियर होना। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वैग्यू। वैग्यू का मतलब क्या होता है? अनक्लियर होना। इसका एंटोनिम लिख लीजिए, एंटोनिम मैंने आपको बताया था वैग्यू, VAG। वैग्यू, वैग्यू का मतलब क्या होता है? अनक्लियर होना। और जिसका सिनोनिम है वो है क्लियर होना। लूसिड का मतलब होता है किसी चीज़ का स्पष्ट होना, ट्रांसपेरेंट होना, जिसको हम आसानी से देख पा रहे हैं, वो आपका लूसिड कहलाता है। और नेक्स्ट है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट होता है किसी चीज़ की उम्मीद ना हो और वो काम अगर हो जाता है वो प्रिसिपिटेट कहलाता है। आकस्मिक, जो हम सोचते हैं, जो जिस काम की हमें कोई उम्मीद नहीं होती और वो काम हो जाता है, आकस्मिक कहलाता है, वो आपका प्रिसिपिटेट कहलाता है। नेक्स्ट है एशूज। एशूज का मतलब होता है कम करना, किसी को शांत करना। देखो सेंटेंस में वो दोनों अलग अलग तरीके से है। आप सेंटेंस में ही देख कर आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। हालांकि एशूज का मतलब होता है कम करना, शांत करना। यहाँ से देख लीजिए मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी होता है काम करना, शांत करना। या फिर सोथ। सोथ का मतलब तो बताया आपको, आलसी। आलसी भी होता है सोथ का मतलब, आलसी होना या फिर किसी चीज, शांत रहना, कम करना काम को। नेक्स्ट है एरोडाइट। एरोडाइट बेहद जरूरी वर्ड है, ये वाला वर्ड आप मिस नहीं करेंगे। एरोडाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विद्वान होना, एमिनेंट होना। एमिनेंट का मतलब भी होता है विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा, सिविलाइज्ड पर्सन जो होता है आपका। या फिर एमिनेंट वही होता है। और वेटरन, वेटरन का मतलब भी होता है कुशल होना या फिर कोई विद्वान व्यक्ति होना, आपका वेटरन कहलाता है, VET, वेटरन। स्कॉलरली, जो क्या है? स्कॉलरली है, शिक्षक है, शिक्षित है, स्कॉलरली है, वो आपका भी क्या कहलाता है? विद्वान व्यक्ति कहलाता है, स्कॉलरली है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है पारदर्शी, हमने पढ़ा था लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होना, ट्रांसपेरेंट होना। और ओपेक और वैग्यू का मतलब होता है क्या? नॉन ट्रांसपेरेंट, जो चीज़ें दिखाई अच्छे से ना दे, ट्रांसपेरेंट ना हो, क्लियर हो, वैग्यू कहलाती है, ओपेक कहलाती है। नेक्स्ट आपके सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने, सबसे पहला हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, कि एक से ज़्यादा मतलब निकलते हो। दो ही मतलब लिए क्या होता है? इसके दो मत हो, दो मतलब निकलते हो, क्या कहलाता है? एम्बिगुअस कहलाता है। जिसको के दो अर्थ निकलते हो, जिसको समझ पाने में दिक्कत हो आपको, जिसके दो शब्द अर्थ निकलते हो, वो आपका कहलाता है एम्बिगुअस। अलावा पार्शली एंड टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का आधे तरीके से या फिर पूरी तरीके से मेमोरी का लॉस हो जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एमनेसिया, AMN। एमनेसिया का मतलब होता है पार्शली या फिर टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। मतलब कि क्या कहना? एनल्गेसिया का मतलब होता है सुन कर देना किसी बॉडी को, जो फील ना कर पाए किसी भी पेन को, क्या कहलाता है? एनल्गेसिया। इसके अलावा ए बुक और वर्क हुज ऑथर इज अननोन। मतलब कि एक ऐसा कार्य या फिर कोई रचना जिसका जो ऑथर है वो अननोन हो, जिसका कोई अज्ञात लेखक हो, क्या कहलाता है? अनोनमस कहलाता है। अनोनमस का मतलब ही होता है अज्ञात।
इसका मतलब ही होता है अज्ञात होना, तो जिसके बारे में हमें पता ना हो। ठीक है, इसके अलावा है हार्ड टू साउंड, जिसको पाना मुश्किल है, बोल पाना मुश्किल है, क्या है वो आपका अफेजिया कहलाता है, जिसको हार्ड टू साउंड सुन पाना मुश्किल है। नेक्स्ट है समवन हु अटैक फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है वो क्या कहलाता है, अग्रेसर कहलाता है। जो विधर्मी कहलाता है या फिर अग्रेसर का मतलब होता है लड़ाकू कहलाता है। कॉम्पिटेंट कहलाता है आपका क्या कहलाता है, अग्रेसर, अग्रेसर। ठीक है, इसके अलावा है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स ऑफ ए वाइफ, आपकी वाइफ को जब मतलब आपकी वाइफ को मतलब वाइफ को जब डिवोर्स दे दिया जाता है उसके बाद जो उसको एक फिक्स अमाउंट दी जाती है टू सर्वाइव, क्या बोला जाता है उसे, एलिमोनी बोला जाता है। एलिमोनी का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट दी जाती है जब किसी का डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद जब सेपरेट हो जाते हैं ना, क्या दिया जाता है उनको अलग अलग, जो husband होता है वो अपनी वाइफ को क्या देता है, डाइवोर्स वाइफ को सर्टेन अमाउंट, वो एक सर्टेन अमाउंट देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए उसके बिना। ये होता है हमारे जुडिशरी सिस्टम में। नेक्स्ट है ईडियम्स, आपको बतानी है 8 ईडियम्स हैं, बेहद जरूरी जरूरी ईडियम आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहली है स्वीपिंग स्टेटमेंट, एक ऐसी जो स्टेटमेंट है जो घूम रही है, स्वाइप कर रही है, कभी उधर कभी उधर। इसका मतलब क्या होता है, थॉटलेस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वो थॉटलेस है, उसका कोई और अपना प्रोप्रेट है। नेक्स्ट है फेल फाउल ओ, फेल फाउल ओ का मतलब होता है इन ट्रबल, किसी परेशानी में पड़ जाना। परेशानी, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, परेशानी में पड़ जाना ट्रबल कहलाता है। इसके अलावा क्या है, डज नॉट होल्ड वाटर, वाटर वाटर को होल्ड ना करना। कैन नॉट बी बिलीव्ड, किसी पे विश्वास ना करना। वाटर होल्ड नहीं हो रहा मतलब आप किसी पे विश्वास नहीं, आप विश्वास नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर। डज नॉट, आपके नेचर में ऐसा हो गया है कि आप वाटर होल्ड नहीं करते। डज कान नॉट बी बिलीव्ड किसी। गोइंग प्लेस, गोइंग प्लेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड गोइंग प्लेस, पैलेस में जाना, मतलब किसी प्लेस स्थान पे जाना। इसका मतलब क्या होगा, अपने आप में टैलेंटेड हो आप उस। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है मुश्किल से और तेजी से, इसका मतलब हो गया स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट आसान है, जवाब इसका मतलब स्ट्रिक्ट। इसके अलावा टू कीप अप, टू कीप अप का मतलब होता है टू कीप इन टच, किसी के साथ जुड़े रहना, किसी के साथ बातचीत में कीप इन टच रहना किसी के साथ। टू स्टार ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। स्टार ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे के लिए स्थगित कर देना। आपको देखो ईडियम को इस तरीके से याद करना पड़ेगा। ईडियम के लिए मैं आपको कोई भी ठीक है नहीं बता सकता। ईडियम जो लिखी है, ईडियम का अपना एक इडियोमेटिक मीनिंग होता है और आपको वो इडियोमेटिक मीनिंग याद रखना है। तो यहाँ पे द स्टार वॉफ का मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता कि कोई नाउन प्रोनाउन, आपको इसको इस तरीके से। तो स्टार वॉफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, आगे के लिए स्थगित कर देना। आठवीं जो आपकी 8th नंबर की है, रीडिंग बिटवीन द लाइन लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है आपको, अगर विजिबिलिटी एरर है तो देख लीजिएगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, एक ऐसा मीनिंग समझ जाना जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हिडन मीनिंग को समझ जाना क्या कहलाता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन, लाइन्स के बीच में पढ़ना क्या कहलाता है। जो हिडन मीनिंग है उस वाक्य का जो अर्थ निकलता है, वाक्य का जो अर्थ निकलता है उसको आपने समझ लिया, रीड बिटवीन द लाइन। तो दिस इज आवर वोकैब शो। आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हर रोज़ का काम आप हर रोज़ कर रहे होंगे और बेहद ज़रूरी है हर रोज़ का काम हर रोज़ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप दूसरे, वो जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा हो। पढ़ना बेहद ज़रूरी, पढ़ाई अगर आप तभी कर पाएंगे जब आप उस स्टिक हैं, अगर आपके अंदर परसेवरेंस, पढ़ाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे करनी पड़ेगी इतनी देर इसे करें, तो आप कभी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाएंगे या फिर नहीं सफल नहीं हो। अगर आप चीज़ों को पूरी लगन के साथ नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे वो भी करना, याद भी करना। अगर ऐसे अगर आपके मन के अंदर थॉट रहते हैं तो आपके साथ पढ़ना बेहद ज़रूरी, रोज़ का काम है। कोई बात नहीं, किसी मत सोचना कि 3 ब्रेक हो गए, दोबारा से उस वेरी मच, थैंक यू वेरी, रोज़ इस